अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग है क्या? इसमें यह है कि हम लोग छोटे छोटे मसलों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं हकीकी ज़िंदगी के जो मसले हैं उनको देखते हैं और फिर उनको तरतीब दे के हल करते हैं। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग CT किसी मसले को हल करने के लिए एक ऐसा अमल है जिसमें मसाइल को हल करने के लिए महारतों और तकनीकों का एक ऐसा मजमूआ शामिल है जिसमें कंप्यूटर भी अमल दरामद कर सकता है। इस तरीक़ाकार को कंप्यूटर साइंस से बाहर भी मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बायोलॉजी, रियाजी और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब हमारी ज़िंदगी में कोई भी काम है ना, हम लोग उसको ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी चीज़ों में अरेंज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास अभी जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ने हैं 2 मेथड हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है कंपोज करना, छोटे छोटे प्रॉब्लम, छोटे छोटे एक मसले के ना छोटे छोटे हिस्सों में उसे तकसीम कर दें। किसी भी मसले को छोटे हिस्सों में कम ब्रेक कर देना। डिकम्पोजिशन एक पेचीदा मसले को छोटे या ज़्यादा मुनज़्ज़म हिस्सों में तकसीम करने का अमल है। कंप्यूटर थिंकिंग में डिकम्पोजिशन एक अहम अमल है। इसमें एक पेचीदा मसले को छोटे काबिल निज़ाम हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसा कि अभी ये एग्जांपल है कि अगर हम लोग एक बर्ड हाउस बनाएं, खुद घर में बनाएं, तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, बर्ड हाउस डिज़ाइन, हम पहले उसका डिज़ाइन बनाएंगे, किस तरह के मतलब मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, हम लोग कौन सा बनाना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड पे हम लोग देखेंगे मवाद जमा करना, कि हमें बर्ड हाउस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। लकड़ी, कील, पेंट, हथौड़े और आरी औजार जैसे समेत तमाम ज़रूरी मवाद की फहरिस्त। लकड़ी को काटें। ठीक है, डिज़ाइन के मुताबिक हम लकड़ी की पैमाइश करेंगे और मतलूबा हिस्सों में काटेंगे। हिस्सों को जोड़ना। परिंदों के घर की साख बनाने के लिए लकड़ी को हिस्सों को जोड़ने के लिए मनसूबाबंदी पर अमल। उसके बाद नेक्स्ट है मिसाल के तौर पर अगर दरख्त लगाना। दरख्त लगाने के लिए क्या मतलब एक तरतीब क्या होगी, एक आसान एल्गोरिदम अगर आप लोगों को दे दिया जाए। एक बाग में एक मुनासिब जगह देखेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे, दरख्त को गड्ढे में रखेंगे, गड्ढे को मिट्टी से भरेंगे, दरख्त को दिल खोल पानी देंगे ताकि वो मिट्टी में जड़ पकड़ सके। नरमी को बरकरार रखने के लिए दरख्त की जड़ों के इर्द गिर्द नमियाती खाद डालेंगे। दरख्त को बाकायदगी से पानी देंगे जब तक ये बढ़ना शुरू ना हो जाए। ठीक है, ये एक दरख्त लगाने के बारे में एल्गोरिदम है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के असूल क्या हैं? इसके चंद ही बेसिक असूल हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कई अहम असूल शामिल हैं जो मुनज़्ज़म अंदाज में मसला हल करने के लिए रहनुमाई करते हैं। एक मसले की तफ़हीम, मसले को समझना, मसले को आसान बनाना और उसका हल का इंतखाब और डिज़ाइन बनाना। मसले की तफ़हीम क्या है? मतलब मसले की बेसिक क्या है? किसी मसले को समझने में बुनियादी मसले की शिनाख्त करना, ज़रूरियात की वज़ाहत करना और मकासद का तयन करना शामिल है। मसले को समझना मसले को हल करने में पहला सबसे अहम मरला है, ख़ास तौर पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। इसमें हल तलाश करने की कोशिश से पहले उसके बुनियादी अज़ा और ज़रूरियात की शिनाख्त करने के लिए मसले का मुकम्मल तजिया करना शामिल है। सेकंड है हमारे पास मसले को आसान बनाना। किस लिए मसले को आसान बनाने का मतलब यह है कि उससे छोटे ज़्यादा काबिल इंतज़ाम झेली मसाइल में तकसीम किया जाए। मिसाल के तौर पर वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, कामों के लिए आउट डिज़ाइन करने, मवाद बनाने और कोड करने में तकसीम करने के लिए। अब ये वेबसाइट बनाने के लिए कह रहे हैं कि एक बंदा कोडिंग करे, ठीक है, एक उसकी डिज़ाइनिंग करे और सोच समझ के एक तरतीब के साथ उसे डिज़ाइन करें। हल का इंतखाब और डिज़ाइन। बेहतरीन हल का इंतखाब करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों का जायज़ा लेना, सबसे मौसर तरीके का इंतखाब करना। हल को डिज़ाइन करने के लिए एक तफसीली मनसूबा या एल्गोरिदम बनाने की ज़रूरत है। आपने अगर एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है, एक वेबसाइट बनानी है, उसके लिए आपको एक तफसीली एल्गोरिदम की ज़रूरत है जिसमें आप लोग हर चीज़ को, हर बेसिक चीज़ को एक एक करके लिखेंगे कि आज हमारा टास्क ये है, आज हमारा ये कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट हम लोग फिर सेकंड करेंगे। एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के तरीके। एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के तरीके मुख्तलिफ कंप्यूटेशनल मसाइल से मौसर तरीके से निपटने के लिए मुख्तलिफ टूल्स और तकनीक फराहम करते हैं। ये तरीक़ाकार अपनी ताकत और कमज़ोरियाँ हैं जो इसे मुख्तलिफ मसाइल के लिए मौजू बनाती हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों को समझने से लिए एक मसले के लिए सबसे मुनासिब तरीका मुंतखब करने में मदद मिलती है जिसमें ज़्यादा मौसर और बेहतर हल सामने आते हैं। अब फ़्लो चार्ट बनाना। फ़्लो चार्ट
क्या है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मसले को हल करने के लिए। फ़्लो चार्ट किसी अमल या निज़ाम के मराइल की तस्वीरी नुमाइंदगी होती हैं जो तीरों से मुंसलिक मुख्तलिफ इलामतों को इस्तेमाल करते हैं बनाए जाते हैं। ये वसी पैमाने पर मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होते हैं बशमूल कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कारोबार, ताकि अमल को मॉडल किया जा सके और निज़ामों को डिज़ाइन किया जा सके और पेचीदा वर्क फ़्लो को वाज़िया और मौसर अंदाज में बयान किया जा सके। फ़्लो चार्ट की अहमियत क्या है कि फ़्लो चार्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट है वजाहत। फ़्लो चार्ट किसी भी अमल को वाज़िया और मुख्तसर अंदाज में पेश करते हैं जिससे उसे एक नज़र में समझना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है कि अबलाग में रिसर्च करना। ये पेचीदा अमल को वसी सामीन तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन ज़रिया है ताकि सबको एक जैसी समझ हासिल हो। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रही हम लोग एक फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करके उनको दिखा सकते हैं कि वो देखने से फ़्लो चार्ट में से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सारी चीज़ें सही समझ आ सकती हैं। मसला हल करना। फ़्लो चार्ट किसी भी अमल में रुकावटों और गैर मौसर हिस्सों की निशानदेही करने में मदद करते हैं जिससे मसला हल करने के लिए बेहतरी करने में मदद मिलती है। दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंटेशन के एक हमारा जब हम लोगों ने फ़्लो चार्ट डिज़ाइन किया है तो साथ उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन होगी कि हर सिंबल का एक मकसद है। ठीक है, जब आप लोग उस सिंबल को उस मकसद को समझेंगे तभी आप एक फ़्लो चार्ट को समझ सकेंगे। ये निज़ाम और अमल के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज़ात है के तौर पर काम करता है जो तरबियत और हवाला के मकासद के लिए मुफीद होते हैं। इतनी अच्छा, फ़्लो चार्ट की इलामतें क्या है, इसकी बेसिक सिंबल कौन से हैं। फ़्लो चार्ट की इलामतें तस्वीरी नुमाइंदे होते हैं जो किसी अमल के मराहल और बहाव के वजाहत के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब इसके नुमाइंदे सिंबल्स क्या हैं बेसिक। ये सिंबल स्टार्ट और एंड के लिए, आगाज़ और इख्तिताम के लिए, प्रोसेस के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, प्रोसेस मीन इसमें कोई भी जो वर्किंग हो रही है, अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो A+B इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई भी कंडीशन चेक कर रहे हैं तो हम लोग इसमें प्रोसेस होगा। इनपुट आउटपुट डायमंड सेंसर सिंबल, इसमें कंडीशन होगी कि ये ट्रू है तो ठीक है, एक कंडीशन आएगी, नहीं तो सेकंड कंडीशन इसकी रन करेगी। और फ्लो, इससे पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। ठीक है, एक अमल काम या ऑपरेशन करने की नुमाइंदगी के लिए प्रोसेस सिंबल इसे कहते हैं। डाटा इनपुट आउटपुट की नुमाइंदगी के लिए हम लोग इनपुट आउटपुट लेंगे। ठीक है, उसके अलावा डायमंड सिंबल, ये अमल एक फैसले की जगह की नुमाइंदगी करता है जहाँ पर बहाव या सवाल सही या गलत की मुख्तलिफ बुनियाद पर हो सकता है। फ्लो चार्ट के अंदर बहाव की सिमत दिखाता है, एरो से हमें पता चलता है कि कैसे रन हो रहा है। अब एक ऐसा फ्लो चार्ट जो सम को शो करे, इनपुट जमा करे और सम महफूज करता है, आउटपुट दिखाने के लिए काम करता है। एक ऐसा प्रोग्राम लिखें या एक ऐसा एल्गोरिथम बताएं जो दो नंबर ले और उनको जमा करके उनका दिखाए। अब एक स्टार्ट और एंड हम लोग ओवल सिंबल ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इनपुट आउटपुट दिखाने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, और सम के लिए अब जहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, अब इसने रीड किया है ए और बी दो नंबर लिए हैं, सम इज इक्वल टू A+B। ए नंबर और बी के नंबर को प्लस करेंगे तो सम आ जाएगा। आउटपुट क्या शो कराएगा, राइट सम, कि जो इसका सम आया है उसे डिस्प्ले कराएं और इसके बाद इसका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। अब ये हमें तो देखने में आसानी है, हमें देखने में समझ आ रही है। ये प्रोसेस सिंबल है, ये इनपुट आउटपुट सिंबल है, ये फ्लो लाइंस हैं जो शो करा रही हैं, और ये स्टार्ट और एंड ओवल सिंबल है। ठीक है, इसके लिए फ़्लो चार्ट को समझने के लिए इसके बेसिक जो है वो हमें पता होने चाहिए कि इसके प्रोसेस सिंबल्स का मकसद क्या है। अब किसी ऐसे बंदे को दिखा दे जैसे ये सिंबल्स वगैरह नहीं समझ, तो उसे तो कोई समझ नहीं आएगी कि ये इनपुट हो रही है आउटपुट हो रही है, क्या चीज़ आप लोग शो करवाना चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, अब ये प्रोग्राम फ़्लो चार्ट है जो चेक करके हमें बताएगा कि आपका नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, स्टार्ट रीड नंबर, कोई भी एक नंबर लें, एक नंबर मॉडुलस 2 नंबर का जो रिमाइंडर है वो 0 आए तो फिर क्या शो करना है, राइट नंबर इज़ इवन। अगर नंबर इसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो नंबर इज़ ऑड और एंड हो जाएगा। अब ये यहाँ से एंड हो या यहाँ से एंड हो, इसकी कंडीशन चेक होगी, फिर देन ये शो कराएगा इसकी इनपुट को। ये इनपुट है ना, तो ये आगे आउटपुट शो करेगा। कंडीशन चेक होगी, अगर इवन नंबर है तो इवन बता देगा, अगर ऑड है तो ऑड बताएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ये लॉगिन सिस्टम का फ्लो चार्ट है। स्टार्ट हैज़ 5 अटैम्प्ट्स, 5 बार आप लोग कर सकते हैं। अगर अकाउंट लॉग अकाउंट अगर आपने 5 दफ़ा सही किया है, ठीक है,
तो आपका अकाउंट लॉक्ड है, अनलॉक हो जाएगा, यूज़र अलर्ट और एंड। ठीक है, अगर आपने गलत किया तो लॉगिन अथराइज दोबारा आपसे दोबारा पासवर्ड लेगा। ठीक है, एक बार दोबारा अटैम्प्ट कर लें, सेकंड टाइम अटैम्प्ट कर लें, 5 अटैम्प्ट्स आपको मिलेंगे। अगर सही कर लेते हैं तो ग्रांट एड्रेस और देन एंड। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सूडो कोड। सूडो कोड ये है कि इंग्लिश ज़बान में समझना, देखना, लिखना, इस तरह से राइटिंग करना कि आपको देख के समझ आ जाए, पढ़ के समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। सूडो कोड और गैर रस्मी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए एल्गोरिदम को पेश करने का एक तरीका है जैसे जिसे समझना आसान है। यह प्रोग्रामिंग की साख को बयान करने के लिए सादा अंग्रेज़ी जैसे पढ़ने में आसान ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह एल्गोरिदम की मनसूबाबंदी और वज़ाहत के लिए एक मुफीद ज़रिया बन जाता है। अच्छा, अब ये कि सूडो कोड क्यों ज़रूरी है? एक तो वज़ाहत, मंतक को समझने के लिए, इसकी लॉजिक को समझने के लिए। मनसूबाबंदी, अपने ख्यालात को एक तरतीब में लिखना। अबलाग, मसले को समझना और दूसरों को सही तरीके से समझाना। ये अब काम कैसे करता है? अब ये देखें ना, हम लोगों ने एक सूडो कोड लिखा है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो इवन है या ऑड। अभी पीछे हम लोगों ने किया था ये फ्लो चार्ट, हम लोग रिप्रेजेंट किया था कि ये शो करते हैं नंबर इवन को या ऑड को। लेकिन फ्लो चार्ट तब हमें समझ आएगा जब हमें इन सिंबल्स की पहचान होगी कि ये कौन से सिंबल्स हैं। ठीक है, इनपुट का कौन सा सिंबल है, आउटपुट का कौन सा है, तब हमें समझ आएगी। अब ये सूडो कोड क्या है कि इंग्लिश ज़बान में सिर्फ समझना कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। प्रोसीजर स्टार्ट होगा, प्रोसीजर चेक नंबर इवन और ऑड। अब आपने चेक नंबर करना है नंबर इवन है या ऑड है। इनपुट नंबर, आपने एक नंबर इनपुट कराना है। आउटपुट इवन नंबर इज़ इवन और या नंबर ऑड। बिगेन स्टार्ट कर लिया आप लोगों ने प्रोग्राम। अब ये तीनों जो है ना, सिर्फ समझने के लिए कि आप लोगों ने एक नंबर लेना है, उसके बाद नंबर की इनपुट करानी है, फिर आपने चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड। बिगेन स्टार्ट कर दिया आपने प्रोग्राम। इफ़ नंबर मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0, अगर नंबर का मॉडुलस 2, मॉडुलस बोलते हैं रिमाइंडर को, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो रिमेनिंग चीज़ 20, तो जब रिमेनिंग चीज़ जो बच जाती है, जैसे अभी इसका 0 बच गया है, अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो हम लोग शो करेंगे कि नंबर इवन है, नहीं तो नंबर प्रिंट नंबर इज़ ऑड, एंड इफ़ और एंड। इसी तरह प्राइम नंबर चेक करने के लिए ये एल्गोरिथम है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम मेथड है। उसके बाद फ्लो चार्ट और सूडो कोड में क्या फ़र्क है? ठीक है, अब डिफरेंस दोनों में वाज़ेह है। फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सूडो कोड इंग्लिश वर्ड्स हैं। फ्लो चार्ट और सूडो कोड दोनों एल्गोरिथम की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐसा करते हैं। इनके दरमियान फ़र्क को समझते हैं आपको फ़ैसला करने में मदद मिल सकती है किसी सूरत में कौन सा तरीका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। सूडो कोड एल्गोरिथम के मराइल की वजाहत करने के लिए सादा ज़बान और स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। ठीक है, ये सादा ज़बान है। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के भाव को ज़ाहिर करने के लिए ग्राफिकल इलामतों का इस्तेमाल है। अब समझने में ज़्यादा कौन सा आसान है? फ़्लो चार्ट ना, क्योंकि अगर हमें सिंबल्स की समझ है, बेसिक सिंबल्स ही हैं, इनकी समझ है तो हमें फ़्लो चार्ट आसान है। अगर कोई ये नहीं समझ सकता तो सूडो कोड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंपल इंग्लिश राइटिंग में कोई भी इसे ईजीली समझ सकता है। अच्छा, ये एक कहानी की तरह पढ़ा जाता है, जैसा कि मरलावाल तरतीब देकर लिखा जाता है। सूडो कोड तफसीली और बयानिया तर्ज अमल एल्गोरिथम के मराइल को वाज़ा करता है। इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के असल कोड में आसानी में तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, फ़्लो चार्ट ये एक फ़िल्म देखने की तरह है, जैसे हर्स इलामत जैसे मुस्ततील, डायमंड और बेजवी एक मुख्तलिफ किस्म के अमल को ज़ाहिर करते हैं। फ़्लो चार्ट एक बसरी मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, देख के जो समझ आए। मसनूई मजमूई भाव और साख को समझने के लिए ज़्यादा मौसर है। ये एक नज़र में एल्गोरिथम में शामिल मराहिल और फैसलों की फौरी शिनाख्त करता है। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम में हम लोगों ने एक लिखा है सूडो कोड, ठीक है, करने के लिए कि आपका लॉगिन सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीजर क्या है कि हमारे लिए ज़रूरी डिटेल्स हमें जो चाहिए लॉगिन करने के लिए वो है यूज़र नेम और पासवर्ड। इनपुट करवाएंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। आउटपुट अगर वैलिड है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा वो कोई एरर दे देगा, इनवैलिड यूज़र नेम या इनवैलिड पासवर्ड। बिगिन यूज़र वैलिड यूज़र नेम इज़ यूज़र 1 2 3। ठीक है, और वैलिड पासवर्ड क्या है? पास 1 2 3। इफ़ द यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम, अगर
यूज़र नेम जो आपने ये यूज़र नेम इंटर किया इसके इक्वल है, देन तब वो पासवर्ड ले जो वैलिड है पासवर्ड, देन प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स प्रिंट इनवैलिड पासवर्ड, एंड इफ एल्स इनवैलिड यूज़र नेम, एंड इफ एंड। इसमें दो कंडीशन इफ़ की यूज़ हुई हैं। फर्स्ट ये यूज़ हुई है जो यूज़र नेम चेक कर रही है, और ये यूज़ हुई है जो पासवर्ड चेक कर रही है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन पहले चलेगी, यूज़र नेम चेक होगा, उसके अंदर अगर पासवर्ड आपका ठीक है तो तब यूज़र नेम भी वैलिड देन चेक होगा, फिर एंड हो जाएगा। एल्गोरिदम का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ़ तकनीक, अब एल्गोरिदम को चेक करने के लिए मुख्तलिफ़ तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं कि आपका एल्गोरिदम ठीक है या नहीं। एल्गोरिदम का जायज़ा लेना ये समझने के लिए है कि ये मसले को कितने मौसर तरीके से हल करता है। इस सेक्शन में हम एल्गोरिदम का जायज़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ तकनीकों को देखेंगे। इसके लिए दरकार वक्त और जगह की पेचीदगियों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अच्छा, एल्गोरिदम हम लिखेंगे, इसमें दो हमारे पास होगा कि एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी। जो फ्लो चार्ट है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसे डिज़ाइन करने में, ठीक है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये भी एल्गोरिदम को जब मेथड इसकी डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो स्पेसेस का मसला बनता है कि आप 4-5 कंडीशंस लगाना चाहते हैं, आप 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, फिर उसको अरेंज करना, ये बहुत ज़्यादा टाइम और स्पेस का एरर्स आते हैं ज़्यादा जब एल्गोरिदम हम लोग इन पे वर्किंग कर रहे होते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी इस बात की पेमाइश एक तरीका है कि एल्गोरिदम किस कदर तेज़ या सुस्त रफ्तार का मुज़ाहरा करता है। ये हमें बताता है कि इनपुट को साइज़ में इजाफे के साथ एल्गोरिदम के चलने का वक्त कैसे तब्दील हो सकता है। इसे समझना एक आसान तरीका है। फ़र्ज़ करें आपके पास नामों की एक फ़हरिस्त है, आप एक मखसूस नाम तलाश करना चाहते हैं। अगर आपके पास 10 नाम हो तो आपको फ़हरिस्त देखने के लिए कुछ सेकंड लगेंगे। अगर आपके पास 100 नाम हो तो ये वह क्या होगा, अगर 1000 नाम हो तो ये क्या होगा। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। आप उसको कैसे अरेंज करेंगे कि टाइम हमारा ना लगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला एरर ना आए। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इनपुट साइज़ के लिहाज से एल्गोरिदम में इस्तेमाल होने वाले मेमोरी की मकदार की नुमाइश करते हैं। इनपुट के लिए दरकार मेमोरी और एल्गोरिदम के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली किसी भी इजाफी मेमोरी दोनों पर गौर करते हैं। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने और तशख़ीस करने में ड्राई रन और सिमुलेशन जैसी सरगर्मियाँ शामिल हैं जो इस बात को यकीनी बना सके कि मतलूबा नताइज फ़राहम करते हैं। ड्राई रन में उसका एक रफ़ अमल करना, रफ़ वर्क करना, ठीक है। सिमुलेशन का मतलब ये है कि किसी भी मसले को, हकीकी ज़िंदगी के किसी भी मसले को किस तरह से हल किया जाए और किन किन मसलों को हम लोग हल कर सकते हैं। फ़्लो चार्ट को ड्राई रन आप लोग कैसे करते हैं। फ़्लो चार्ट को ड्राई रन में फ़्लो चार्ट से कदम ब कदम चलना शामिल है ताकि ये समझा जा सके कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे बगैर एल्गोरिदम करता है। इससे किसी भी मनतकी गलतियों की निशानदेही करने और कंट्रोल के बहाव को समझने में मदद मिलती है। ड्राई रन आप लोग ये समझ लेना कि एक रफ़ वर्क है, किसी भी काम को करने से पहले एक रफ़ काम करना, एक सेपरेट रफ़ अमल करना कि कौन कौन से स्टेप हम लोग पहले रखेंगे, कौन से बाद में रखेंगे, किन स्टेप्स को पहले रखने में फ़ायदा है और किन स्टेप को एंड पे रखने का फ़ायदा है। दो नंबरों को जमा करने के लिए एक 4.6 ये देख लें, इनपुट ले एक नंबर लेंगे और सेकंड नंबर इनपुट लेंगे, फिर सम लेंगे, फिर डिस्प्ले सम इसका शो कराएंगे और स्टॉप। इस तरह से अगर हम लोग सूडो कोड इसका लिखेंगे, स्टार्ट इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, एड दी 2 नंबर 3 + 5 = 8, आउटपुट द रिजल्ट, और फिर प्रोग्राम इसका ये स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, सूडो कोड का ड्राई रन, अब इसको ड्राई रन कैसे करेंगे। सूडो कोड को ड्राई रन का मतलब उसे लाइन बाय लाइन दस्ती तौर पर चला कर उसके अमल को समझा जाए। ये तरीका एल्गोरिदम की मंतक और दुरुस्ती की तस्दीक करता है। सूडो कोड को ड्राई रन के मराइल कहते हैं। अब जैसे फाइंड मैक्सिमम, आपने 2 नंबर है आपके पास, आपने मैक्सिमम करना है। इनपुट नंबर 1, नंबर 2, 10 और 5। इफ नंबर 1 ग्रेटर देन, अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 2 से तो मैक्सिमम क्या है, नंबर 1, नहीं तो एल्स मैक्सिमम = 2। एंड इफ, अब स्टार्ट लिया हम लोगों ने इनपुट एंड 1 एंड 2। अब ये जो मैंने बताया था आपको सिंपल डायमंड सिंबल, ये कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ हुए। अगर एंड 1 कंडीशन ठीक है, नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इज़ 1। अगर गलत है तो मैक्सिमम इज़ 2 और आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट मैक्सिमम नंबर जो एंड 1 है तो वो शो करा देगा, अगर एंड 2 है तो वो शो करा देगा एंड। नेक्स्ट है सिमुलेशन। सिमुलेशन ये एक मतलब ये है कि मसलों को किस तरह से हम लोग तरतीब दे सकते हैं, ठीक है। सिमुलेशन ऐसा तरीका जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामों को हकीकी
दुनिया के अमल या निज़ाम का मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हकीकी ज़िंदगी में उन्हें आजमाने की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ अलगोरिदम को जांच करके चीज़ें किस तरह काम करती हैं। सिमुलेशन करने की वजह से तो टेस्टिंग अलगोरिदम को टेस्ट कर सकते हैं कि कितने नंबर्स का डाटा आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हालात का तजिए करना। अब ये हालात कोई भी हालात हो सकते हैं। सिमुलेशन हमें मुख्तलिफ हालात पैदा करने की सहूलत देता है ताकि मालूम हो सके कि इन तब्दीलियों से क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पौधे की नशोनुमा के लिए के बारे में एक साइंसी तजुर्बे में हमें पानी या सूरज की रोशनी की मुख्तलिफ मकदार की सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमुलेशन के फ़ायदे, इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर आप चीज़ों को पहले से अरेंज कर लेंगे, इनके बहुत से फ़ायदे हैं। कम लागत, आपकी पैसे कम खर्च होंगे। महफूज, आप एक बेहतरीन तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी ख़तरे में डाले बगैर इमारत में आग जैसे ख़तरनाक हालात की जांच कर सकते हैं। दोहराने के काबल, आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं, मतलब बार बार देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले चीज़ें ये ऐड नहीं की। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर ये ऐड करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, सिमुलेट मतलब अरेंज कर लेना अच्छे से। इसकी मिसालें क्या हैं कि मौसम की पेशन गोई। अब ये जो होते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि मौसम कैसा है। ठीक है, ये इन्होंने सैटेलाइट्स भेजे हुए होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, जो दर्जा हरारत की नमी और हवा से ये चेक करते हैं कि इस एरिया में क्या मौसम हो। ट्रैफिक का बहाव, अब जो एक शहर में जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, वो इस बात को देखते हैं कि अगर हम लोग कौन सा शॉर्ट वे चूज़ करें, ठीक है, या लोगों को इस तरफ गाइड करें कि जिससे ट्रैफिक का बहाव आसानी हो। ठीक है, इस बात को कहते हैं कि स्टिमुलेट, कि हकीकी ज़िंदगी में किस तरह से हम कोई भी काम तरतीब से कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़वाइद हमें हासिल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक ऑफ एल्गोरिदम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। एल्से लॉजिक इज एल्गोरिदम ऑल से रेजोल्यूशन और ऑफ प्रॉब्लम, कि एक एल्गोरिदम का क्या लॉजिक होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लॉजिक का मतलब मसले के हल के लिए एल्गोरिदम की मंतक है। मंतक मीन लॉजिक। ये सीखने का एक दिलचस्प और इंटरेक्टिव तरीका यह है कि एल्गोरिदम को अमली तौर पर चलाकर उसके नताइज हासिल किए जा सकें। लार्क क्यों अहम है, LARP क्यों, ये जानने के लिए एल्गोरिदम कैसे काम करता है, मिसाल के तौर पर तस्वीर 4.8 में देखें। मुख्तलिफ इनपुट पर असरात का जायज़ा लें और अपने एल्गोरिदम लिखने और उनको बेहतर बनाने। एल्गोरिदम लिखना, LARP का इस्तेमाल करते हुए। LRP एक एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग एक एल्गोरिदम लिख सकते हैं, उसका फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एल्गोरिदम लिखना आसान है जिसके ज़रिए मसाइल के लिए एक मंतकी हल तैयार किए जा सकते हैं। LARP एक वाज़ेह टेस्ट इस्तेमाल करता है जो स्टार्ट कमांड से शुरू होता है और एंड कमांड के साथ ख़त्म होता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि एल्गोरिदम को हर मरले पर अमल आसान हो। इस फ्रेमवर्क के अंदर हदायत और सीधे सादे अंदाज में फ्राहम की जाती हैं, जैसे पैगामात को ज़ाहिर करने के लिए राइट का इस्तेमाल, इनपुट के लिए रीड, फैसला साजी के लिए इफ़ देन एल्स, अगर इफ़ ये ठीक है तो देन एल्स स्टार्ट करें कि स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें ना, ये वाज़िया में लाट के अंदर इसने कोड लिखा है। स्टार्ट, इंटर अ नंबर, रीड नंबर, इफ नंबर मॉडुलस देन 0 इज इक्वल टू 0, देन नंबर इज इवन एज नंबर इज ऑड एंड इफ एज। अब लाट में हम लोग LARP में हम लोग किस तरह से एक एल्गोरिदम्स डिज़ाइन, फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट आपको बेसिक पता है कि इसका स्टार्ट होता है, राइट होता है, रीड होता है, एल्स इफ। अब स्टार्ट के लिए ओवल होता है, रीड और राइट के लिए, ये इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, कंडीशन के लिए ये यूज़ होते हैं। इन उसके बाद आउटपुट शो करने के लिए, प्रोसेस के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, ये इसके बेसिक हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम ये किस तरह से ये शो करता है। लाट शो करता है फ्लो चार्ट। जैसे लाट में एल्गोरिथम लिखते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, किसी भी गलतियाँ करते हैं जिन्हें गलतियाँ या बग्स कहते हैं। एरर्स को कहते हैं गलतियाँ या बग्स। ठीक है, बग्स का मतलब होता है एरर्स। गलतियाँ हमारे एल्गोरिदम को सही तरीके से काम करने के से रोक सकती हैं, गलतियों से निपटने। और डिबगिंग, बग्स का मतलब होता है एरर, डीबगिंग का मतलब होता है एरर को रिजॉल्व करना, सोल्व करना, वो अमल जो हमें मुख्तलिफ गलतियों की तलाश करने और ठीक करने में मदद करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 3 बेसिक गलतियाँ हो सकती हैं। अब ये देखें, फ्लो चार्ट स्टार्ट, राइट इंटर अ नंबर, रीड नंबर, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90, अगर 90 से ज़्यादा हैं
तो शो करे ए ग्रेड करे और एंड कर दे। अगर 90 से कम है, मार्क्स इज इक्वल टू 90 है, तो शो करे ए ग्रेड, कम है तो लेस देन ए ग्रेड। अब हमारे पास 3 कंडीशन है। फर्स्ट, अगर ए है तो 90 से प्लस है तो ग्रेड ए प्लस शो कर दे। सेकंड कंडीशन चेक होगी, 90 है तो शो कर दे ग्रेड ए। अगर 90 से भी कम है तो ये क्या शो कराएगा कि लेस देन ए, और उसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, गलतियों की एग्जाम। अब हमारे पास 3 किस्म की गलतियाँ हो सकती हैं। साइंटिक्स एरर, मतलब लिखने में गलत हो जाए, फ्लो चार्ट का हम लोग कोई और सिंबल इस्तेमाल कर सकें। रन टाइम एरर, मतलब हम लोग रन करें, कोई कंडीशन गलत लगा दें, ग्रेटेड की जगह लेस लगा दें, ये रन टाइम एरर हो जाएगा। लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर ये कि ये एल्गोरिथम की मंतकी गलती होती है। मिसाल के तौर पर फैसले के मराह पर गलत सिंबल्स का इस्तेमाल। अब यहाँ पे भी हम लोग गलत सिंबल यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से लॉजिकल एरर यूज़ आ रहा है। अब फ्लो चार्ट पे हम लोग हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, LARP काम करने से। एक तो मिसिंग स्टेप्स हमें पता चल जाएंगे, हमें कौन स्टेप मिसिंग किए हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल, हमें अनडिफाइंड वेरिएबल्स का पता चल जाएगा। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। 1 2 3 ये इंटीजर वेरिएबल हैं। ABC ये करैक्टर वेरिएबल्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइंड किए हैं या नहीं किए। गलत ऑपरेशन, इनवैलिड ऑपरेशंस, कोई भी एडिशन किस तरह सब्ट्रैक्शन यूज़ कर लेना, इसको हम लोग इनवैलिड ऑपरेशंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है उसे ज़ीरो पे तकसीम करना, समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ये आ जाता है इन्फिनिटी। तो ये एक रॉन्ग ऑपरेशन है, इनवैलिड ऑपरेशन, जो मतलब कोई यूज़ नहीं करता। तो ये 3-4 गलतियां हैं जो हम लोग LARP पे अगर हम लोग सूडो कोड और फ्लो चार्ट डिज़ाइन करें तो हम लोग इन एरर्स को निकाल सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।